तो भाई देखो, तुमको ये तो पता होगा कि 27 जुलाई से भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज शुरू होने वाली है। पहले 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं, उसके बाद खेले जाने हैं 3 ODI मैचेस। लेकिन शायद तुम में से कुछ लोगों को ये ना पता हो कि 26 तारीख से पेरिस ओलंपिक्स भी शुरू होने वाले हैं। मैं तुमको ये नहीं बताना चाह रहा था कि भाई 26 तारीख से ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। मैं बस तुमको ये बताना चाहता हूं कि भाई इस पेरिस ओलंपिक्स के लिए BCCI ने 8.5 करोड़ रुपए दिए हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, ताकि भाई जो इंडियन प्लेयर्स जाने वाले हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ओलंपिक्स में, उनकी किसी भी तरीके से कोई जरूरत हो, किसी भी तरीके से उनको कोई सपोर्ट चाहिए हो, तो BCCI का ये पैसा उनके काम आ सके। तो एक बार फिर से BCCI और जय शाह ने ये बता दिया है कि उनका दिल काफी बड़ा है यार। वैसे भाई जहां मैंने अभी भी तुमको ये बताया ना कि 27 जुलाई से भारत और श्रीलंका सीरीज शुरू होनी है, पहले 3 T20 मैचेस होने हैं, फिर होने हैं 3 ODI मैचेस। और आपको तो पता ही है कि इन ODI मैचेस में भारत के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा तो खेलेंगे ही, लेकिन विराट कोहली से रिलेटेड एक बहुत ही कमाल की बात बताना चाहूंगा। देखो, जो पहला ODI मैच होना है ना, वो खेला जाना है 2 अगस्त को। कौन से मैदान पे? कोलंबो के मैदान पे भाई। अब कोलंबो सुनते ही क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? अगर याद नहीं आ रहा है तो भाई मैं बता दूं कि कोलंबो का मैदान विराट कोहली को कतई खतरनाक तरीके से पसंद है, क्योंकि भाई पिछली 5 इनिंग जो विराट कोहली ने कोलंबो में खेली है ना, उन 5 इनिंग में से 4 में भाई साहब ने शतक जड़ रखा है। इसका मतलब ये साफ है कि भाई जैसे ही भारत और श्रीलंका के बीच ये ODI सीरीज शुरू होगी, विराट कोहली के शतकों की भी बरसात शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे भाई मुझको विराट कोहली से एक और बात याद आई। पता नहीं तुम में से कितने लोग को ये बात पता हो, लेकिन इस समय इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच एक टेस्ट सीरीज चल रही है। और कल के दिन भाई इंग्लैंड के लिए खेलते हुए जो रूट ने एक कमाल का शतक भी जड़ा, 122 रन की एक शानदार पारी खेली। लेकिन वंस अगेन मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि जो रूट ने शतक जड़ा है, मैं अब आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे ही जो रूट ने यह शतक जड़ा, तो अब अगर हम ये देखें कि भाई जो फैब 4 के प्लेयर्स हैं ना, विलियमसन हो गए, स्मिथ हो गए, रूट हो गए, कोहली हो गए, इनमें से कितने लोगों ने फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक जड़ दिए हैं पता होना चाहिए ना। देखो, इस मामले में वैसे तो विराट कोहली पीछे हैं। अगर नंबर्स की बात करूं तो टॉप पे आते हैं विलियमसन, जिन्होंने 100 मैचों में 32 शतक जड़े हैं। स्मिथ ने 109 मैचों में 32 शतक जड़ दिए हैं। जो रूट ने कल का शतक जड़ने के बाद 142 मैचों में 32 शतक पूरे कर लिए हैं। मतलब मैचेस के रेशियो को देखें तो जो रूट का जो हिसाब है थोड़ा सा खराब है। वहीं पे चौथे नंबर पे आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने फिलहाल 29 शतक जड़े हैं 113 मैचों में। पर ये तो भाई मैं बात कर रहा था बस टेस्ट क्रिकेट की। अब जरा सा ये देख लें कि जब बात हम करते हैं टोटल इंटरनेशनल सेंचुरीज की, तो टॉप 5 प्लेयर वर्ल्ड में कौन कौन से हैं। जैसे ही कल के दिन जो रूट ने शतक जड़ा, तो भाई वो थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। क्योंकि रोहित शर्मा के नाम भी जहां इंटरनेशनल क्रिकेट में 48 शतक हैं, तो जो रूट के नाम भी 48 शतक हो गए हैं। अगर करंट क्रिकेटर्स जो एक्टिव हैं वो हम देखें कि कौन से टॉप 5 क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा शतक हैं, तो भाई 5वें नंबर पे स्टीव स्मिथ आते हैं, जिनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 44 शतक हैं। चौथे पे विलियमसन आते हैं, जिनके नाम 45 शतक हैं। तीसरे पे आते हैं रोहित शर्मा, जिनके नाम 48 शतक हैं। दूसरे पे भी जो रूट हैं जिनके नाम 48 शतक हो गए हैं। पहले पे आते हैं नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट, जिनके नाम 80 शतक हैं। मतलब भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चलो भाई इन सब बातों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, कल के दिन थी गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे कल के दिन तुषार पांडे ने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी अपलोड करी, जहां उन्होंने धोनी की फोटो अपलोड करी थी अपने फादर के साथ, और भाई विश करा हुआ था सभी को गुरु पूर्णिमा। मतलब भाई तुषार देशपांडे बस ये कहना चाह रहे थे कि उनकी जिंदगी में 2 सबसे बड़े गुरु रहे हैं, एक है उनके फादर और दूसरे हैं नन अदर देन थाला महेंद्र सिंह धोनी। अब जब धोनी की बात निकली आई है, तो भाई मैं ये भी बता दूं कि कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे एक फोटो जोरों शोरों से वायरल हो रही थी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी शिवाजी महाराज के डिसेंडेंट्स के साथ फोटो खिंचाते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो शिवाजी महाराज थे, उनकी जो आगे की जनरेशन रही है, उनमें से ही किसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी की कल एक फोटो सामने आती है, और हर कोई कहता है धोनी भाई का भौकाल अलग ही लेवल का है। वैसे धोनी से रिलेटेड कल के दिन एक वीडियो भी चारों तरफ सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रही थी। हुआ क्या, कल के दिन ऋषभ पंत ने स्टार स्पोर्ट्स पे एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने खुल के इस बारे में बताया कि महेंद्र सिंह धोनी का उनकी जिंदगी में रोल क्या रहा है। जो उनकी रिकवरी हुई, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक करा, हर चीज में MS धोनी का कितना बड़ा रोल रहा है, और क्यों आखिर ऋषभ पंत हर समय धोनी के साथ दिखते हैं। धोनी कहीं भी होते हैं, साथ में उनको ऋषभ पंत खड़े हुए दिख रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सब कुछ ऋषभ
पंत ने बताया, मैं देखो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो पूरी वीडियो तुम देख सकते हो। लगभग 1.5 से 2 मिनट की वीडियो है जहां ऋषभ पंत ने धोनी के बारे में बात करी है और उनका क्या रोल रहा है उनकी जिंदगी में, सब कुछ बताया है। पूरी वीडियो देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जाओ जाके वीडियो चेकआउट करो और भाई कसम से ये वीडियो देखोगे ना, मजा आ जाएगा और तब तुम्हें लगेगा कि भाई सच में ऐसा हो सकता है कि ऋषभ पंत आईपीएल 2025 में हमको चेन्नई के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि धोनी भाई पंत को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और पंत तो धोनी भाई को करते ही हैं। वो अलग बात है कि कल के दिन इन सारी ही अटकलों पे विराम लग गया था कि जो ऋषभ पंत हैं वो सीएसके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन एक बहुत बड़े और एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने बताया कि ये सारी ही जो खबरें हैं ये पूरे तरीके से फेक है। जो दिल्ली के ओनर्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी मन नहीं बनाया है, वो 100% ऋषभ पंत को रिटेन करेंगे। लेकिन भाई मैं ये सोच रहा हूं कि वो तो रिटेन करने को देख रहे होंगे, लेकिन अगर ऋषभ पंत के पास ये चॉइस होगी कि वो चेन्नई जैसी फ्रेंचाइज में जा सकते हैं दिल्ली जैसी फ्रेंचाइज को छोड़ के, तो मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत भाई रुकेंगे, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि जब वो सीएसके के लिए खेल रहे होंगे तो क्या गजब लेवल की फैन फॉलोइंग बनेगी, क्योंकि भाई चेन्नई के जो फैंस हैं किस लेवल के पागल हैं ये हर किसी को पता है। उनके अंदर जो जुनून है अपनी टीम के प्रति, अपने टीम के प्लेयरों के प्रति, कसम से भाई बवाल लेवल का है। और पंत देखो अगर चेन्नई में आएंगे ना तो कहीं ना कहीं उनको एक डिसेंडेंट माना जाएगा, धोनी की रेप्लिका उनमें देखी जाएगी। ऐसे में जो ऋषभ पंत का भाई टशन होगा वो अनमैचेबल होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर सीएसके वाले पंत को अप्रोच करते और पंत को लगता है कि भाई मैं चेन्नई में जा सकता हूं, तो भाई पंत को जाने से खुद पंत भी नहीं रोक पाएंगे। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है तुम में से अगर कोई चेन्नई का बहुत ही कट्टर फैन है तो भाई एक बात मुझको सच सच बताओ कि पंत अगर चेन्नई का पार्ट बन जाते हैं तो ये जो डील है चेन्नई के लिए फायदेमंद होगी या फिर नुकसानदायक होगी, जो भी तुम्हारा ऑनेस्टली सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बढ़े तो देखो भाई इस बात से तुम ऑलरेडी वाकिफ हो कि इस समय हार्दिक पांड्या का जो वक्त है बहुत ही बुरा चल रहा है, लगे पड़े हैं भाई के। एक तरफ तलाक हो गया है, दूसरी तरफ भाई उनसे कैप्टेंसी छीन ली गई है टी20 में, वाइस कैप्टेंसी छीन ली गई है ओडीआई से। लेकिन भाई कल के दिन एक और बहुत बड़ा बम गिरता है हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्योंकि कल के दिन एक खबर सामने आती है टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, जहां पता चलता है कि जो हार्दिक पांड्या हैं उनको अपनी बॉलिंग फिटनेस प्रूव करनी होगी। जी हां, उनकी बॉलिंग फिटनेस को मॉनिटर किया जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनको लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, उनके बारे में सोचना है या नहीं सोचना है, इस बारे में पता चल सके। और भाई ये जो कुछ भी हो रहा है जाहिर सी बात है इसके पीछे गौती भाई का ही हाथ होगा। देखो भाई हो सकता है कि हार्दिक पांड्या का जो एटीट्यूड है बहुत लोग को नापसंद हो, थोड़े बड़बोले हैं, कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हैं, और भी कुछ खराबियां आप लोग उनमें निकाल सकते हैं। लेकिन भाई कंट्रीब्यूशन टी20 वर्ल्ड कप में दिया है ना, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही खुद को साबित किया है ना। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ओडीआई फॉर्मेट में भी वो इंडिया के लिए अब भी बहुत ही बड़े एसेट हैं। ऐसे प्लेयर को प्रूव करना पड़े कि हाँ भाई वो सब कुछ सही कर रहा है, भाई ये तो अलग ही लेवल का हूतियापा है। मेरे को समझ में नहीं आया, तुम्हारा क्या सोचना है तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। सच बताऊं भाई मैं तो अब भी इस बात को नहीं पचा पाया हूं कि शुभमन गिल को ओडीआई में वाइस कैप्टेंसी दे दी गई है। 2 पल के लिए टी20 में वाइस कैप्टेंसी देना मुझको समझ में आता है, वहां पे भी मैं बहुत ज्यादा इस डिसीजन से खुश नहीं था, क्योंकि भाई टी20 में कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार गिल से बेहतर कोई और प्लेयर यहां पे ओपनिंग कर सकता है, पर फिर भी आप गिल को बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाइस कैप्टन को आसानी से ड्रॉप नहीं किया जाता है भाई। लेकिन भाई वो सब कुछ सही है, मान ली वो बात, पर ओडीआई में जहां आपके पास केएल राहुल पड़े हुए हैं, मतलब ऐसा होता कि भाई चलो कोई ऐसा प्लेयर है जिसकी जगह फिक्स नहीं है तो रहे या ना रहे कल को नहीं पता, इसलिए गिल को बना दिया, क्योंकि उनकी जगह ओडीआई में एज एन ओपनर बहुत ही ज्यादा फिक्स है। तो ये एक डिसीजन होता तो समझ में भी आता, लेकिन भाई केएल राहुल की भी जगह फिक्स है ना भाई, विकेट कीपर हैं और चौथी और पांचवी पोजीशन पे जो वो खेल रहे हैं भाई लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप नंबर्स भी देखें तो भाई 4th पोजीशन पे केएल राहुल की जो एवरेज है वो 55.80 की है, और 5th पोजीशन पे उनकी जो एवरेज है वो 57.23 की है। और क्या चाहिए भाई, और केएल राहुल ने जितनी भी कैप्टेंसी करी है ना अभी तक बहुत ही कमाल के नंबर्स रहे हैं। हाँ थोड़े से बोरिंग लगते हैं, लेकिन भाई नंबर्स कमाल के रहे हैं। आईपीएल में बहुत हद तक कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं कप्तानी में, लेकिन वंस अगेन मैं कहूंगा कि भाई वाइस
कैप्टन अगर बनाना था तो गिल से ज्यादा केएल राहुल डिजर्व करते थे, ओडीआई में खासकर। आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो भाई, अब जाते जाते मैं सीएसके फैंस को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दे देता हूं, और वो खुशखबरी ये है कि भाई जो एमएलसी चल रही है ना, मेजर लीग क्रिकेट चल रही है, वहां पे भाई जो टेक्सास सुपर किंग्स है, जो कि सुपर किंग्स की ही एक फ्रेंचाइज है, उन्हीं के ओनर्स ने खरीदी है एमएलसी के अंदर। तो वंस अगेन भाई वो प्लेऑफ में पहुंच गई है। साल 2023 की एमएलसी में भी जो टेक्सास सुपर किंग्स थी वो प्लेऑफ में गई थी, कल के दिन वंस अगेन वो प्लेऑफ में पहुंच गई है। तो सीएसके फैंस शायद इस बात से थोड़ा खुश हो सकते हैं। और भाई टेक्सास सुपर किंग्स के लिए डू प्लेसिस जो फोड़ रहे हैं, इस समय बता दूं कि हायर्स एंड गेटर चल रहे हैं। लग तो रहा था कि जब भाई आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन होगा तो आरसीबी डू प्लेसिस को रिटेन नहीं करेगी क्योंकि उम्र हो चुकी है, लेकिन भाई फिर भी उन 40 की एज में जिस तरीके से बंदा हर मैच में फोड़ रहा है, जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, लगभग 60 की एवरेज चल रही है, ऐसे में डू प्लेसिस को इग्नोर कर देना क्या आरसीबी की एक गलती हो सकती है? मैं कह रहा हूं कि आरसीबी 2 पल के लिए रिटेन ना भी करे ना, लेकिन भाई एक बात को लेकर मैं 100% कंफर्म हूं कि अगर कोई और डू प्लेसिस को नहीं खरीदेगा, सीएसके फिर से खरीदेगी। ठीक है यार, होने दो 40 साल का बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो लेने में क्या दिक्कत है? जब संन्यास लेगा उसकी जो रकम होगी वो खाली हो जाएगी, उससे किसी और को खरीद लेने का। आप लोग को इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लेकिन याद से भाई, जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन में जो लिंक है ना हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी का, जो कि है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बकचोद टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैंने वो वीडियो डाल के रखी है ऋषभ पंत की, जहां वो खुला बता रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स पे आके कि एमएस धोनी ने उनकी लाइफ में कितने बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। जाके वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। ऐसी कई रेयर वीडियोस, रेयर मीम्स, रेयर क्लिप्स सबसे पहले हम आपके लिए वहां पे लेके आते हैं। सबसे पहले क्या भाई, वो वीडियो आप तक कोई वहां पहुंचा ही नहीं सकता है, वो भाई वीडियो आसानी से नहीं मिलती है। एक बहुत ही बड़ी टीम बैठा के रखी है जो आपके लिए मेहनत करती है, ऐसा कंटेंट वहां पे लाती है। तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज, जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसके बाद भाई ऐसा कंटेंट आएगा ना कि भाई हंस हंस के गिरने लगोगे। तो जल्दी जाओ, चेकआउट करके ज्वाइन कर लो। वीडियो पसंद है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।